हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ क्योर्स सनस्क्रीन का। एंड यू वांट मी टू ट्राई दी सनस्क्रीन, सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय एक्सपीरियंस अबाउट दी सनस्क्रीन। एंड येस, दी सनस्क्रीन आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, सो आई थॉट कि मुझे इसका रिव्यू कर लेना चाहिए क्योंकि समर भी आ रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये समर में बाय करना चाहिए या नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट आई हैव दिस क्योर्स मिनरल मैटिफाइंग सनस्क्रीन SPF 30 and PA+++, means it has triple plus in it. And the price of this product is 450 rupees for 50 ml. I guess इसको काफ़ी लोगों ने ट्राई किया होगा, बट स्टिल आई थॉट कि मुझे इसका रिव्यू कर लेना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ रिव्यू शेयर कर लेती हूँ। एंड इसके अलावा इसमें की इंग्रेडिएंट है सी बकथ्रॉन, एलोवेरा, विटामिन ई एंड माचा ग्रीन टी। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग, दिस सनस्क्रीन इज oxybenzone and OMC free. So if you are not comfortable with the oxybenzone contained sunscreen, so you can try this sunscreen. Personally मुझे नहीं लगता है कि hormonal issues होते हैं oxybenzone से either OMC से, but still it's very safe। अगर आपको ऐसा लगता है तो you can try this sunscreen. And this sunscreen is vegan, cruelty free, fragrance free and lab tested. So basically this sunscreen is not in vitro tested, but अगर आप comfortable हो lab tested से तो आप इसको try कर सकते हो। इसके अलावा ये सनस्क्रीन ना ही वाटर रेजिस्टेंट है, ना ही स्वेट रेजिस्टेंट है। स्पेशली अगर आप इसको समर में यूज़ करते हो तो इसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग से आपकी ये सनस्क्रीन पूरी ही निकल जाएगी। सो ओवरऑल दिस सनस्क्रीन इज़ क्वाइट गुड बट नॉट द बेस्ट, स्पेशली अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है एंड अगर आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। सो बेसिकली दिस सनस्क्रीन इज मिनरल सनस्क्रीन। सो इसमें फिजिकल फिल्टर्स हैं लाइक जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। एंड अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है ब्लेंड होने में, बट इट ब्लेंड्स वेरी इजिली इनटू माय स्किन। इवन ये थोड़ा सा स्टक हो सकता है आपके फेशियल हेयर में, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि किसी किसी के साथ ऐसा इशू होता है। बट ये पीलिंग की इशू मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रहा था, नॉट एट ऑल। मतलब मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है, मुझे इससे बिल्कुल भी पीलिंग की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इवन इससे मुझे बिल्कुल भी वाइट कास्ट की भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। माइट भी अगर आपकी डार्कर स्किन टोन है तो ये आपको थोड़ा बहुत वाइट कास्ट दे सकता है, बट इससे मुझे कुछ भी पीलिंग की आइदर वाइट कास्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई है। वेल, ये सनस्क्रीन क्रीम बेस्ड है, बट ये इतना ज़्यादा मेटिफाइंग इफेक्ट नहीं दे रहा था। ये थोड़ी बहुत आपको ऑयली लग सकती है इन समर अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन है तो, बट अगर आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसका जो टेक्सचर है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो ये आपको बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसका प्रोज यही है कि ये अफोर्डेबल है, ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, ये वाइट कास्ट नहीं देती है, ये नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीसी है। एंड कॉन्स की बात करें तो ये सनस्क्रीन स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है, ना ही वाटर रेजिस्टेंट है। सो ओवरऑल ये मुझे सनस्क्रीन इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। तो ये समर में मुझे बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड ग्रीसी लग सकती है, बट विंटर में आई गेस इट्स क्वाइट गुड ऑप्शन अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन है तो। बट इफ़ यू हैव अ ड्राई combination skin type, so you can try this sunscreen in summer. And the next is Cure's Mattifying Hybrid Sunscreen SPF 50 PA+++, means it has 4 times plus in it, and the price of this product is 499 rupees for 50 ml. And this sunscreen is cruelty free, vegan, lab tested and fragrance free, and also it has 5 boost star rating, and this sunscreen is free from oxybenzone and OMC free. सो ओवरऑल अगर आपको अगेन OMC से आइदर ऑक्सीबेंजोन से प्रॉब्लम होती है, आइदर यू डोंट लाइक दिस इंग्रेडिएंट एंड यू थिंक दैट अगर आपको उससे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, देन यू कैन ट्राई दिस सनस्क्रीन। बट आई गेस कि OMC आइदर बहुत सारे ऐसे जो फिल्टर्स हैं उसके लिए बहुत सारी स्टडीज बाकी हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या नहीं। इसके अलावा ये सनस्क्रीन ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देती है, लाइक अगर आप फोन्स आइदर लैपटॉप, आई गेस सब लोग यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये सनस्क्रीन, बिकॉज इट हैज़ ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। एंड अगर मैं इसकी की इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें है एलोवेरा, विटामिन ई, ग्रीन टी एंड ग्लिसरीन। एंड इसमें है 5 UV फिल्टर्स, लाइक इट हैज़ बोथ फिल्टर्स बिकॉज दिस सनस्क्रीन इज हाइब्रिड सनस्क्रीन, तो इसमें दोनों फिल्टर्स हैं, लाइक फिजिकल फिल्टर्स एंड केमिकल फिल्टर्स। एंड अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो दिस सनस्क्रीन इज टिंटेड सनस्क्रीन एंड लोशन काइंड ऑफ टेक्सचर इट हैज़, एंड आई एम गोइंग टू शो यू। एंड ऑल्सो इट टेक्स टाइम टू ब्लेंड।
वेल आपको ये इतना ज़्यादा डिफरेंट समझ में नहीं आएगा, बट जब मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया था तो मुझे अपना फेस बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश लग रहा था। एंड अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो माइट भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बट आपका अगर व्हीटिश आइदर डार्कर स्किन टोन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड ये इतना ज़्यादा मेटिफाइंग नहीं है, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको थोड़ा सा ऑयली लग सकता है इन समर। सो बेसिकली ये मुझे थोड़ा सा स्टिकी लगा है, माइट भी अगर आप समर में इसको यूज़ करते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको थोड़ा सा ऑयली आइदर स्टिकी लग सकता है। सो ओवरऑल दिस सनस्क्रीन इज क्वाइट गुड फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। एंड अगर आपका वीटिश आइदर डार्कर स्किन टोन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड इफ योर ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन तो ये आपको थोड़ा सा स्टिकी लग सकता है, क्योंकि ये मेटिफाइंग इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो समर में आपको मॉइस्चराइजर स्किप करना पड़ेगा अगर आप सनस्क्रीन को यूज़ करते हो तो। Overall, this sunscreen is quite good, but again, this sunscreen is not water resistant and sweat resistant. तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो, स्पेशली अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हो तो ये आप पे वर्क नहीं करेगी। सो अगर मैं इसकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो इसका प्रोज यही है कि ये सनस्क्रीन अफोर्डेबल है, फ्रेग्रेंस फ्री है, एंड द लास्ट ये इतनी ज़्यादा स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं है थ्रू आउट द डे, बट ये आपको थोड़ी सी स्टिकी लग सकती है इन समर इफ़ योर ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। एंड इसका कॉन्स यही है, सेम वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है, एंड ये हर स्किन टोन के लिए नहीं है। सो ओवरऑल इट्स सनस्क्रीन इट्स नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। एंड अगर आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आप इसको समर में ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपको ये इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, स्पेशली इन समर। सो ओवरऑल ये सनस्क्रीन मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई है, क्योंकि ये मुझे इतनी ज़्यादा ऑरेंजिश लग रही थी। एंड ये मुझे समर में भी आई नो कि ये वर्क नहीं करेगी बिकॉज आई हैव ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। वेल हियर इज द वीडियो एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड पर्सनली आई लव दिस सनस्क्रीन बिकॉज इट डजंट लीव एनी वाइट कास्ट। एंड ये मुझे इतनी ज़्यादा स्टिकी एंड ग्रीसी नहीं लगी है, बट इन समर आई गेस मैं डे टाइम में मॉइस्चराइजर स्किप कर सकती हूँ। सो इट्स क्वाइट गुड, आप इसको ट्राई कर सकते हो इफ यू ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन। एंड अगर आप ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हो ये आपको थोड़ा सा स्टिकी लग सकती है। सो ओवरऑल बोथ आर गुड फॉर ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन type, so you can try these sunscreen. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. So don't forget to subscribe my channel please. And until see you next, bye bye and thank you for watching.